वेलकम बैक टू द मास्टर ट्रिक्स। मास्टर ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम पहला वीडियो लेके आए थे पासा का बेसिक बताया था, आज वही पासा के जो बेसिक सवाल हैं वो लेके आए थे। देखेंगे कि पासा के जो बेसिक सवाल हैं वो किस किस टाइप के आते हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। आप अगर बेसिक जान जाएंगे तो आपके पेपर में कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप कर ना पाएँ। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि पासे पर आधारित प्रश्नों के प्रकार हैं। जब पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हों, जब दो पासे आपको दिए जाएंगे तब आपके सवाल किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो पहला टाइप क्या होगा कि समान सतह पर समान अंक दिखे। हो सकता है दो पासे आपको दिए हैं जिनमें ऐसा कुछ फिगर बन के आए जिसमें कि समान सतह है, मतलब जो ऊपर वाली सतह दिख रही है वो इसकी ये और ये सतह समान है। यहाँ पे 4 और 5 जहाँ पे बना हुआ है, 4 और 5 ये सतह आपस में समान है, 6 और 3 ये सतह समान है, मतलब सेम जगह पे दिखने वाली सतह की बात कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब समान सतह पर समान अंक दिखे। सीधी सी बात उसने कही है कि ऐसा कोई एक अंक कॉमन मिल जाए जो कि सेम सतह पर हो। जैसा कि इसमें दिया है, आप देख रहे हैं 2 और 2 दोनों कॉमन है और एक ही सतह पर है, एक ही सतह पर है। तो आप इस सवाल में कह सकते हैं कि जो बची हुई सतह है वो एक दूसरे की विपरीत होंगी। कह सकते हैं कि 4 जो है वो विपरीत होगा 5 के, 4 विपरीत होगा 5 के और 5 विपरीत होगा 4 के, और 6 विपरीत होगा किसके, 3 के। जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो आपका सवाल का आंसर क्या बनेगा। आपसे पूछा गया है कि अगर 6 का विपरीत बताओ तो आप बताओगे 3 है, या 3 का विपरीत पूछा जाएगा तो आप बताओगे 6 है। 4 का विपरीत पूछा जाएगा 5 है, या 5 का विपरीत पूछा जाएगा तो 4 है। बचा 2 और 2 का विपरीत पूछा जाता है तो आप बता पाओगे। अब बचा हुआ अंक क्या है, 1, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, विपरीत अंक। इस टाइप का सवाल आता है तो आप बेसिकली इसी रूल से कर पाओगे। अब टाइप 2 की बात करते हैं, असमान सतह पर अंक समान होना। अभी क्या था, समान सतह पर अंक समान था, अब अंक तो समान है लेकिन वो सतह दूसरी है, कोई सेम सतह पर नहीं है। तो आप देखेंगे कि दो पासे देख रहे हैं x और y, इसमें से कोई एक अंक आपको समान दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है और ये 3 दिख रहा है, यानी कि दोनों में अंक कौन सा समान है, x और y में 3। तो हम पासा x में भी 3 लिख लेंगे और पासा y का भी 3 लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सवाल का आंसर निकल पाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसी नंबर को पकड़ के या तो हम क्लॉकवाइज आगे बढ़ जाएं, घड़ी की दिशा में आगे बढ़ जाएं, या फिर एंटी क्लॉकवाइज बढ़ जाएं। आप जिस भी स्थिति में बढ़ो दोनों में सेम तरह से बढ़ना। हम बढ़ते हैं क्लॉकवाइज। चलो क्लॉकवाइज जब बढ़ेंगे तो आप पहले एक्स का पासा में देखेंगे 3 के बाद हमें कौन सा अंक मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और 5 के आगे जब और बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। ये अंक हमें ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद में y वाले पासा पे चलते हैं, जो नंबर हमें कॉमन मिला था उसके बाद में सेम अंक डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो हम 3 के आगे बढ़े तो हमें मिल गया क्या, 6, और 6 से और आगे बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 2। ये जो अंक आ रहे हैं, 4 के सामने 2 आ गया है और 5 के नीचे ये 6 आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि 4 और 2 आपस में कैसे हैं, विपरीत अंक हैं। 5 और 6 आपस में कैसे हैं, विपरीत अंक हैं। अब बात आई 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा, जो बचा हुआ अंक है। तो हम कह सकते हैं कि 3 के विपरीत क्या आएगा हमारा, इस 3 के विपरीत आ जाएगा बचा हुआ अंक क्या दिख रहा है, 3 भी आ गया है, 4 भी आ गया है, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 2 भी आ गया, अब बचा क्या, 1। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस टाइप के सवाल को आप ऐसे ही कर पाओगे। सॉरी। टाइप 3 का देखते हैं।
जब कोई दो सतह समान हो, बहुत ही आसान होता है जब कोई दो सतह समान होती हैं तो वहां पे एक टाइप का ही सवाल आपसे हमेशा पूछा जाता है। जब कोई दो सतह समान हो तो आपसे जो बची हुई सतह होगी उसके बारे में पूछ लेता है। जैसा कि आप देख रहे हैं पासा x और पासा y में 2 और 3 ये दोनों समान है, 2 और 3 तो आपसे पूछ सकता है कि 6 के विपरीत क्या होगा और या फिर 5 के विपरीत क्या होगा। x से पूछेगा तो 5 के विपरीत पूछ लेगा, y से पूछेगा तो 6 से विपरीत पूछ लेगा। तो आप कह सकते हो कि 6 के विपरीत क्या आएगा, जो बचा हुआ अंक है वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। लेकिन अभी आप 2 के विपरीत और 3 के विपरीत नहीं बता पाओगे, 2 के विपरीत और 3 के विपरीत नहीं बता पाओगे। ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसी कंडीशन बन सकती है कि 2 के विपरीत कौन कौन से अंक बन सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें 4 नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। तो 4 हो सकता है और कौन हो सकता है, 1 हो सकता है। या तो 4 होगा या फिर 1 होगा, ऐसी यही कंडीशन इस पे बनेगी। 3 के विपरीत भी क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 1 होगा, लेकिन क्लियर कट हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा। ठीक है ना। बेसिकली जो सवाल पूछा जाएगा वो इससे पूछा जाएगा कि 6 के विपरीत क्या होगा या फिर 5 के विपरीत क्या होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। टाइप 4 क्या कह रहा है, जब कोई भी सतह समान ना हो। अभी तक हम देख रहे थे कोई ना कोई सतह समान हो रही थी। पहले क्या हुआ, सेम सतह समान थी, फिर क्या हुआ कि कोई भी एक सतह समान थी। अभी क्या कंडीशन आई कि कोई दो सतह समान हो। अब लास्ट कंडीशन क्या आ रही है कि जब कोई भी सतह समान ना हो। जब कोई भी सतह समान ना हो तो हम क्या करेंगे, तो अब हमें देखना है इसमें कि हम कैसे इसका विपरीत अंक बता पाएंगे। तो हमें सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा क्या ये मानक पासा है, क्या मानक पासा की प्रॉपर्टी पूरी कर रहा है। जिस किसी ने भी पहला वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मानक पासा क्या है और साधारण पासा क्या है। चलिए देखते हैं। मानक पासा की प्रॉपर्टी हमने बताई थी क्या कि मानक पासा में क्या होता है कि पासे की सतह पर दिखने वाले अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा, कभी भी 7 नहीं होगा। अब जोड़ लेते हैं 4 2 6, 4 2 6, 6 2 8, 6 4 10, यानी कि 7 नहीं हो रहा है। ये पासा कैसा है, मानक पासा है। 5 और 1 6, 3 और 1 4 और 5 और 3 8, यानी कि इसमें कोई भी दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ये मानक पासा है। कैसा पासा है ये, मानक पासा है। ये अगर पासा मानक है तो आपको हमने बताया था कि मानक पासा की प्रॉपर्टी होती है विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। तो हम इस वाले पासे में इस तरह से बता पाएंगे कि कौन सा पासा, कौन सा अंक किसके विपरीत है। ये बेसिकली टाइप थे जो आपको समझ आए होंगे। अब इस पे आधारित सवाल, हर एक टाइप पे आधारित सवाल, अभी क्या होगा पेपर में कभी कभी आपको मिलता है कि पासों की संख्या 3 हो जाती है या फिर 3 से ज़्यादा 4 हो जाती है। तो उस टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और एक खुला हुआ पासा आता है, खुले हुए पासे को भी देखेंगे।